फ्रेंड्स, आज हमारे नेशनल स्मार्टफोन क्लास का 5th डे है और आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपना 5th पैकेज। हमारे 5th पैकेज का फर्स्ट टॉपिक है GIF। GIF हमने किसी को सेंड करना तो सीख लिया था कि हमने व्हाट्सएप से उसे कैसे सेंड करना है। अगर हमारे व्हाट्सएप में पहले से है या किसी और ने हमें भेजा है या फिर डाउनलोड करके भी हमें आता ही है कि कैसे सेंड करना है उसे। लेकिन हमें आज सीखना है कि हम GIF खुद कैसे बना सकते हैं। उसके 2-3 ऑप्शंस हैं, मैं एक एक करके आपको ऑप्शंस बताऊंगी। हो सकता है आपके फ़ोन पे, क्योंकि हर फ़ोन के फीचर्स अलग अलग होते हैं ना, तो हो सकता है आपके फ़ोन पे कोई पर्टिकुलर ऑप्शन नहीं काम करे, तो सेकंड ऑप्शन ज़रूर काम करेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना गैलरी ओपन करेंगे। उस गैलरी से मुझे जिस पिक्चर्स की GIF बनानी है मैं उस पिक्चर्स को सेलेक्ट कर लूँगी। इन ऑर्डर सेलेक्ट करने से अच्छा रहेगा ताकि आपके पिक्चर्स भी उसी ऑर्डर में GIF में आ जाएंगे। मैंने इन ऑर्डर अपने पिक्चर्स को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे राइट हैंड साइड कॉर्नर में 3 डॉट्स है, हम लोग उसको क्लिक करेंगे और फिर 5th ऑप्शन जो है क्रिएट GIF, उस पर हम लोग टैप करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा GIF बन चुका है। अब हमें इस GIF को बस फॉर्मेटिंग करनी है। हम इसे, ये जो 3rd ऑप्शन है, नीचे में जो बहुत सारे ऑप्शन है उसमें से जो ये 3rd ऑप्शन है, हम लोग उसको टैप करेंगे और फिर स्पीड अगर हम इंक्रीज़ कर देंगे तो देखिए कितने जल्दी चेंज होगा। हम इसको डिक्रीज़ कर देंगे तो ये धीरे धीरे चेंज होने लग जाएगा। हम चाहे तो इसे और भी ज़्यादा डिक्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग GIF बना लेंगे। और अगर हम लोग को इस GIF पे और भी कुछ फॉर्मेटिंग करना है तो ये जो 5th ऑप्शन है हम लोग उसको टैप करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नीचे में ऑप्शंस आएंगे जिससे हम स्टिकर्स भी ऐड कर सकते हैं। समझ लीजिए मुझे कुछ स्टिकर ऐड करना है तो आई डोंट थिंक दिस इज़ गुड। मैं ये स्टिकर ऐड करना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं इसे रिसाइजिंग करके मैंने ऐड कर दिया है। मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है। मुझे लिखना है इंडिया इज़ ग्रेट, मैंने लिख दिया है। यहाँ पे जो ग्रेडियंट लिखा हुआ है उसको टैप करके मैं टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग चेंज कर सकती हूँ। ये टेक्स्ट का लेआउट है, ये भी मैं चेंज कर सकती हूँ। और टेक्स्ट सॉलिड बॉक्स के अंदर आएगा कि ये विदाउट बॉक्स आएगा, वो भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक कि टेक्स्ट के कलर यहाँ पे नीचे में टैप करके हम वो भी चेंज कर सकते हैं। तो हमें जो पसंद है मैं उस कलर में ला करके उसको कर सकती हूँ चेंज। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे स्क्रीन पे टैप करूँगी, ये लिखा हुआ आ गया है। मैं इसे रोटेट भी कर सकती हूँ और इसे दोनों हैंड से पिंच करके स्मॉल एंड बिग भी कर सकती हूँ। अगर मुझे ये टेक्स्ट लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं यहाँ पे माइनस बटन को प्रेस करके इसे इरेज भी कर सकती हूँ। इस तरह से जब हमारा टेक्स्ट लिखना भी हो जाएगा तब जो लास्ट ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन, इससे हम कुछ भी पेन यूज़ करके लिख सकते हैं। तो या कोई भी पेन हम लोग यूज़ करके लिख सकते हैं जो आपका मन। अब धीरे धीरे आप लोग जब करेंगे तो आप लोग को खुद लगेगा कि हाँ इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मैंने ये पेन को सेलेक्ट कर लिया है और अब मैं बस, मुझे और ज़्यादा इसमें एडिटिंग करनी नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए मैं इसे अंडरलाइन कर रही हूँ। इस तरह से अब मुझे ये ठीक लग रहा है। अब मैं अप्लाई बटन को प्रेस कर दूँगी। जो भी मैंने किया था वो सब कुछ सेव हो गया है। अब यहाँ पे ऑप्शन है कि ये डेकोरेशंस को मैं रिमूव करना चाहती हूँ कि उसको सेव करना चाहती हूँ। मैं चाहूँ तो उसे रिमूव बटन दबा करके रिमूव भी कर सकती हूँ और मैं चाहूँ तो उसे सेव बटन दबा के सेव भी कर ले सकती हूँ। क्योंकि मुझे ये डेकोरेशंस अच्छे नहीं लग रहे फ़िलहाल, मैं इन्हें रिमूव करती हूँ और फिर मैं अपना GIF जो बनाया हुआ है उसे सेव करती हूँ। हम लोग बिना सेव किए भी शेयर कर सकते हैं। अब आपको ये GIF जहाँ पे भी शेयर करना है उसके साथ उसका बहुत सारा ऑप्शंस है आपके पास। आप पर्सनली किसी को भी शेयर कर सकते हैं।
व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। और भी आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं अभी व्हाट्सएप पे शेयर करके आप लोग को दिखा रही हूँ। समझ लीजिए मुझे फैमिली ग्रुप में शेयर करना है, तो मैंने वो GIF फैमिली ग्रुप में शेयर कर दिया है। यहाँ पे मैं कुछ कैप्शन लिख सकती हूँ। यहाँ पे ऊपर में भी कुछ एडिटिंग ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे भी मैं जा कर के टेक्स्ट ऐड कर सकती हूँ। यहाँ पे भी जाके मैं स्टिकर्स ऐड कर सकती हूँ। मैं कुछ भी ऐड कर सकती हूँ। मुझे अंडू करना है तो मैं अंडू भी कर सकती हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ कैप्शन लिखना है, तो फिर मैं यहाँ पे कैप्शन लिख के इसे फॉरवर्ड कर सकती हूँ। इस तरह से वो हमारे ग्रुप में चला जाएगा और इस तरह से ये प्ले हो जाएगा। तो ये एक तरीका था हमें GIF बनाने का। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताती हूँ। GIF बनाने का एक और प्रोसेस है। ये तो हमने स्टिल इमेजेस से GIF बनाया है, हम लोग वीडियोस का भी GIF बना सकते हैं। तो समझ लीजिए मैंने ये वीडियो सेलेक्ट किया, मैंने इसे प्ले किया। ये वीडियो अब प्ले होगा और फिर उसके बाद मुझे जिस पोर्शन का GIF बनाना है मैं उस पोर्शन का GIF बना सकती हूँ। समझ लीजिए मुझे इस पोर्शन का GIF बनाना है, तो ऊपर में देखिए GIF का बटन है, यहाँ पे मैं इसे प्रेस करूँगी। अब GIF का बटन को मैंने प्रेस कर दिया। अब ये पोर्शन आ रहा है कि मुझे कहाँ तक GIF बनाना है। अगर मुझे और स्टार्टिंग से बनाना है तो देखिए इस तरह से हम इसका GIF बना सकते हैं। इसे और छोटा भी कर सकते हैं। अगर हमें और कम पोर्शन को देना है तो हम इसको और स्मॉल भी कर सकते हैं। हम चाहे तो ये वाला जो नीचे वाला बटन है इसको प्रेस करके बैकवर्ड की तरफ भी कर सकते हैं। ये जो GIF है अभी बैकवर्ड की तरफ जा रहा है, तो हम उसे वैसे भी कर सकते हैं। ये फॉरवर्ड हो गया, अब ये बैकवर्ड की तरफ प्ले हो रहा है। इस वीडियो में समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि डांस स्टेप्स है। जब कोई इंसान, जैसे अगर आप समझ लीजिए आगे चल के जा रहे हैं और फिर आप बैकवर्ड करेंगे तो आपको देख के लगेगा कि वो पीछे की तरफ चल के आ रहा है। तो उस तरह से भी आप GIF बना सकते हैं। जब आपका सारा एडिटिंग हो जाए तो हम इसको फास्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो बटन है ये देखिए हमने इसे फास्ट कर लिया और कितने जल्दी से हो रहा है ये। अब मुझे अच्छा लग रहा है, अब मैं इसे डायरेक्टली शेयर कर देती हूँ। सेव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं नहीं चाहती हूँ तो इसे नहीं भी शेयर कर सकती हूँ। इस तरह से मुझे इस ग्रुप में इसे सेंड करना है, मैंने इसे इस ग्रुप में सेंड कर दिया। इस तरह से हम लोग GIF बना सकते हैं। एक और ऑप्शन है GIF बनाने का। समझ लीजिए बहुत सारे फ़ोन्स में ये फ़ीचर नहीं होता है कि गैलरी में आपको ये फ़ीचर मिल जाए जिसमें आपको 3 डॉट्स मिल जाएंगे और आप बना लेंगे इस तरह से GIF। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गूगल फ़ोटोज़ ओपन करेंगे। गूगल फ़ोटोज़ सबके फ़ोन में होता है। ये फ़ोटोज़ लिखा हुआ होता है ना, इस पर हम लोग टैप करेंगे और ये वाला हम लोग ओपन कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग कुछ पिक्स को सेलेक्ट करेंगे। तो मैं ये जो फ़ोटोज़ है इसमें मैं कुछ पिक्चर्स को सेलेक्ट कर लूँगी। मैंने पिक्चर्स को सेलेक्ट कर लिया है। ओके, मैंने पिक्चर्स को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो प्लस बटन है मैं उसे प्रेस कर रही हूँ। अब मैंने ये प्लस बटन को प्रेस किया और मेरे पास 4th ऑप्शन है एनिमेशन। मैं एनिमेशन पे टैप करूँगी और हमारा GIF रेडी है। अगर हम अपने GIF को और फिर हम इस GIF को सेंड कर देंगे, यहाँ पे अलाउ कर देंगे और उसके बाद व्हाट्सएप में जा कर के सेंड कर देंगे। ओके, तो इस तरह से भी हम लोग GIF बना सकते हैं। और भी कुछ फ़ोन्स में जिनके फ़ोन में वो पेन होता है जिसे हम स्टाइलस बोलते हैं,
अगर वो स्टाइलस होता है तो आप वहाँ पे भी जाके GIF बना सकते हैं। किसी किसी के फ़ोन में लाइव मैसेज का भी ऑप्शन आता है, उस तरह से भी हम लोग GIF बना सकते हैं। ये जो बेसिक फीचर्स मैंने बताए हैं ये सारे फ़ोन्स में होते हैं, ये फीचर्स जिससे हम इजीली GIF बना लेंगे। टॉपिक है नोट्स। तो नोट्स, जैसे कि अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है तो आपके फ़ोन में S नोट्स या फिर सैमसंग नोट्स बोल के वो फीचर होगा। अगर सैमसंग का फ़ोन नहीं है तो नोट पैड या नोट्स या कुछ ऐसे करके वो फीचर होता है, पहले से ही फ़ोन में डाला हुआ होता है। हम उसे ओपन कर लेंगे और ये हमारे किस काम आता है सबसे पहले हमें वो देखना है। ये जैसे समझ लीजिए आपको अपनी ग्रॉसरी की लिस्ट बनानी है, तो आप क्या करेंगे, आपको कहीं पेन पेपर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा अपना फ़ोन खोल के नोट्स बना के उस पर नोट्स लिख सकते हैं। समझ लीजिए आप कहीं गए हैं, आपके पास पेन पेपर नहीं है और अचानक से आपकी फ्रेंड ने आपको एक रेसिपी बताना शुरू कर दिया, आपको उसको नोट करना है तो आप इस पर नोट कर सकते हैं। किसी का फ़ोन नंबर लेना है अचानक से, वो तो हम लोग कॉन्टैक्ट्स में भी सेव कर सकते हैं, लेकिन समझ लीजिए आपको सेव नहीं करना, वन टाइम यूज़ करना है आपको, तो आप इसको भी नोट्स में बना के रख सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग व्हाट्सएप में मैसेज कर देते हैं कि व्हाट्सएप में लिख लिए हैं, अब वो सेव हो गया। लेकिन अगर उसी ग्रुप में या उसी चैट में बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं तो फिर वो मैसेज ढूंढना प्रॉब्लम हो जाता है कि वो मैसेज कहाँ गया। अगर हम लोग नोट्स में वो मैसेज लिखते हैं तो फिर हमें ढूंढने में वो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है कि वो मैसेज हमारा कहाँ गया। ठीक है, ग्रॉसरी लिस्ट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर्स लिख सकते हैं और बहुत कुछ जो आपको याद रखना है कि कल मुझे लंच में डिनर में ये बनाना है या कल मुझे किसी से ये काम करवाना है, संडे को मुझे ये सब काम करना है, आप सब कुछ वो नोट्स में लिख करके रख सकते हैं और ये हमेशा आपके पास रहेगा। आप जब जब चाहें उसे वापस जा करके देख सकते हैं, सेम टू सेम वही नोट्स को। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मैंने ये पर्सनली यूज़ किया है कि मैं अपनी ग्रॉसरी लिस्ट अपने नोट्स में बना के रखती हूँ और मुझे हर महीने जब भी ग्रॉसरी मंगाना होता है मैं बस उसी लिस्ट को ओपन करके कॉपी कर लेती हूँ और उसी में जो चेंजेस करने होते हैं सूटिंग द टाइम, तो बस वो करके मैं उसे फॉरवर्ड कर देती हूँ। तो इस तरह से हम लोग उसमें नोट्स में बना करके रख सकते हैं। तो हम लोग सैमसंग नोट्स खोल लिए हैं। सैमसंग नोट्स में प्लस का जो बटन है नीचे में रेड में, हम उसे ओपन करेंगे। अब ऊपर में देखिए टाइटल लिखा हुआ आ रहा है, तो समझ लीजिए मुझे ग्रॉसरी लिस्ट बनाना है तो मैं लिखूँगी ग्रॉसरी। अब नीचे में उसे मैं अपना नोट्स बनाना शुरू करूँगी। मुझे जो जो लिखना है मैं लिख सकती हूँ। इसमें नीचे में बहुत सारे एडिटिंग ऑप्शंस हैं, नंबरिंग करना, बुलेट करना, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो सब मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। समझ लीजिए मुझे कुछ भी लिखना है मैं लिख देती हूँ इसमें, समझ कुछ भी, कैबेज, अनियन, पीस, समझ लीजिए मुझे इतना ही लिखना था, मैंने इसे सेव कर लिया। मैं इसे सेव कर लूँगी और फिर ये हमेशा मेरे पास रहेगा। अब मुझे जब भी देखना है तब मैं उसे कैसे ओपन करूँगी, मैं अपना सैमसंग नोट्स को ओपन करूँगी और फिर उसके बाद मैंने जो हेडिंग दिया था ग्रॉसरी, मैं उसे टैप करूँगी। अब मेरा लिस्ट आ गया है। अगर वहाँ पे शेयर बटन है, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट इसको शेयर करके जिनको भी भेजना है, अगर समझ लीजिए मुझे अपने ग्रॉसरी वाले को मैसेज भेजना है व्हाट्सएप पे, तो मैं उसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भेज सकती हूँ। इस फाइल का मैं फॉर्मेट भी चेंज कर सकती हूँ, एज अ PDF फाइल, एज एन इमेज फाइल, एज अ टेक्स्ट फाइल, किसी भी फॉर्मेट में मैं इसे भेज सकती हूँ। हो सकता है आपके फ़ोन में ये सारे ऑप्शंस नहीं आए, आपका फ़ोन कितना अपग्रेडेड है, या फिर हो सकता है इससे ज़्यादा भी ऑप्शंस आए, तो वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ फ़ोन पे भी। और तो इस तरह से हम लोग सैमसंग नोट्स को यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, यहाँ पे मैं टैप करके, जब ऊपर में देखिए ये पिन वाला अटैचमेंट वाला बटन आता है, मैं उसे अगर टैप करती हूँ तो मैं इसमें इमेज भी ऐड कर सकती हूँ। तो मुझे अगर इमेज ऐड करना है तो मैं गैलरी से भी जाके ऐड कर सकती हूँ और मैं कैमरा से भी ऐड कर सकती हूँ। तो समझ लीजिए मुझे गैलरी से जाना है, मुझे कोई भी इमेज, इंडिया का फ्लैग अपडेट करना है, तो मैंने उसमें इंडिया का फ्लैग को अपडेट कर दिया। मुझे और अटैचमेंट कुछ सेंड करना है तो मैं इसमें अपना वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकती हूँ, मैं इसमें कोई ऑडियो फाइल भी रिकॉर्ड करके रख सकती हूँ। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन बेसिक जो फीचर है जो हम लेडीज़ के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो सारे फीचर्स ये हैं। तो ये तो थे सैमसंग नोट्स के बारे में। अब हम बताते हैं जो दूसरे फ़ोन्स में जो फीचर्स होते हैं उसके बारे में भी हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। आइए अब हम आपको
बताते हैं नोट्स का फंक्शन। हर फ़ोन में एक नोट्स का ऑप्शन होता है। इसमें आप कुछ भी सेव कर सकते हैं, कोई भी मैसेज, कोई ज़रूरी मैसेज जो आप 1-2 दिन में देखना चाहते हो, या कोई काम या कोई स्कूल से रिलेटेड कुछ भी मैसेज आप इसमें सेव कर सकते हैं। इसके लिए आप स्क्रीन को स्लाइड करिए ऊपर। यहाँ आपका कीप नोट्स एक बल्ब टाइप का आइकॉन आएगा। सैमसंग में नोट्स के नाम से आता है, उसको आप प्रेस कीजिए तो ये स्क्रीन आपको दिखाई देगा। इसमें नीचे आप देखिए एक प्लस बटन है, उसको आप टैप करिए तो आपके स्क्रीन पर ये दिखाई देगा। अब इसमें टाइटल में आप जैसे अगर आप ग्रॉसरी का लिस्ट बना रहे हैं तो आप एक ग्रॉसरी करके लिख दीजिए, और जैसे मैंने टाइप किया ग्रॉसरी लिस्ट, और फिर उसमें जैसे नंबर 1 मुझे ब्रेड चाहिए तो मैं ब्रेड टाइप कर रही हूँ, मिल्क चाहिए तो मिल्क, पनीर, चीज़। इस तरह से मैं कितना ही बड़ा लिस्ट बना सकती हूँ, मैं कुछ भी इसमें मैसेज सेव कर सकती हूँ। और फिर आप इसको बैक करेंगे तो ये लिस्ट आपके नोट्स में सेव हो जाएगा। और इसको देखने के लिए आप वापस, अगर फ्यूचर में जब आपको देखना हो तो वापस आप वो आइकॉन दबाइए, नोट्स का आइकॉन दबाइए, उसमें आपका वो लिस्ट आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गूगल सर्च। गूगल सर्च करने का 2-3 तरीका होता है। हम लोग गूगल मतलब क्रोम में जा कर के वहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं। हमारे फ़ोन में जो यहाँ पे नीचे में सबसे नीचे में जो एक स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है उस पर क्लिक करके गूगल असिस्टेंट को आप ओपन कर सकते हैं। गूगल असिस्टेंट बोल के एक ऐप होता है, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो 2-3 तरीका है, हम आप लोगों को सारा तरीका बता देते हैं। सबसे पहले जो हमारे स्क्रीन पे जो नीचे में स्क्वायर दिख रहा है उसको हम लोग लॉन्ग प्रेस करेंगे तो गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाएगा, और फिर हम लोग जो भी बोलेंगे उसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा। जैसे मैंने माइक को प्रेस करके बोला प्लीज़ शो मी अ पिक ऑफ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, तो इतने सारे ऑप्शंस नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया के आ गए। मुझे जो भी कहना होगा मैं यहाँ पे बस माइक को प्रेस करना है, टैप करना है, और फिर मुझे बस जो चाहिए वो मैं बोल दूँगी तो यहाँ पे तुरंत वो चीज़ हो जाएगा। अगर मुझे अब सारे कमांड्स हिंदी में देना है तो मैं बोल दूंगी चेंज माय लैंग्वेज टू हिंदी, तो गूगल ने अब लैंग्वेज को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं जो भी बोलूँगी वो मैं सारे कमांड्स हिंदी में भी दे सकती हूँ। अगर मैं अपना सिर्फ हिंदी नहीं, मैं अगर और भी कोई लैंग्वेज में अपना कमांड चेंज करना चाहती हूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। किसी भी लैंग्वेज में हम लोग अपना कमांड दे सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि कल सुबह का 7 बजे का अलार्म लगा दो, गूगल ने 7 बजे का अलार्म लगा दिया। अब नेक्स्ट सुबह आपको मॉर्निंग में 7 बजे अलार्म बज जाएगा। अब मैं जैसे बोलूँगी कि 20 मिनट का टाइमर लगा दो तो 20 मिनट का टाइमर गूगल असिस्टेंट लगा देगा। बस मुझे उस माइक को टैप करना है, यहाँ पे नीचे में जो माइक है बस हमें उस माइक को टैप करना है और फिर अपना कमांड देना है, और फिर वो कमांड पूरा हो जाएगा। जैसे समझ लीजिए जब आपको फ़ोन खोलने का और इस टाइम नहीं है, या आपके हाथ गंदे, आप कुछ बना रहे हैं किचन में और आपको टाइमर चाहिए और आपको 20 मिनट का टाइमर लगाना है, तो आपको बस उस माइक को टैप करके बोलना है और वो टाइमर अपने आप लग जाएगा। इतना ही नहीं, हम लोग बोल सकते हैं कि गूगल हमको ये वाला गाना सुना दो, तो गूगल तुरंत आपके फ़ोन में ढूंढ के वो गाना भी प्ले कर देगा। हम उनसे कोई रेसिपी के लिए भी बोल सकते हैं। देखिए मैंने पनीर चिली की रेसिपी मांगी तो पनीर चिली की रेसिपी डिस्प्ले हो गई। इतनी सारे ऑप्शन। कैन यू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी? I made this song just for you. Your personal assistant. Do 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 do. I'm here to help you. Do 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 do. तरह से हम गूगल से कह देंगे तो वो हमें गाना भी सुना देगी।
गूगल सर्च करने का एक और ऑप्शन है। हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, वहाँ पे गूगल को टैप करेंगे और वहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास को टैप करके हमें जो भी लिखना है वो हम वहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे समझ लीजिए मुझे मारवाड़ी युवा मंच से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं वहाँ पे टाइप कर दूँगी मारवाड़ी युवा मंच। अब मारवाड़ी युवा मंच के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब मुझे अगर सिर्फ उससे रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ देखनी है तो मैं न्यूज़ बटन को प्रेस करूँगी। उनसे मारवाड़ी युवा मंच से रिलेटेड सारा न्यूज़ यहाँ पे आ जाएगा। अगर मुझे इमेजेस चाहिए उससे रिलेटेड तो मुझे मारवाड़ी युवा मंच से रिलेटेड बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगे। अगर मुझे वीडियोस देखने हैं तो मारवाड़ी युवा मंच से रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएंगे। और अगर मुझे मैप देखना है, मैप में मेरा लोकेशन और मारवाड़ी युवा मंच कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ इसके ब्रांचेस हैं, तो हम मेरे को वो सब कुछ भी मैप पे दिख जाएंगे। ओके, तो अभी फ़िलहाल समझ लीजिए मुझे चलिए कुछ शॉपिंग करने चलते हैं। तो मुझे क्या करना है, समझ लीजिए मुझे NCERT बायोलॉजी क्लास 12 का बुक चाहिए। यहाँ पे ऑप्शंस आ गया है। मुझे इमेजेस देखने था, मैंने इमेजेस देख लिया। अगर मुझे अब मैं इसको ओपन करके यहाँ से बाई भी कर सकती हूँ बुक्स को। इसी तरह से अगर समझ लीजिए मुझे हैप्पी से रिलेटेड कुछ इमेज चाहिए, तो यहाँ पे बहुत सारा हैप्पी से रिलेटेड कुछ इमेज आ गया है। अगर मुझे हैप्पी से रिलेटेड कुछ GIF चाहिए तो मैं GIF को टैप करूँगी तो हैप्पी से रिलेटेड बहुत सारे GIF आ जाएंगे और फिर मैं उसको ओपन करके जैसे हमने कल किया था लॉन्ग प्रेस करके डाउनलोड इमेज कर लूँगी तो वो डाउनलोड हो जाएगा और हमारी गैलरी में शो होने लग जाएगा। आपको बस अपने कीवर्ड्स ध्यान से चुनने हैं कि आपको क्या कीवर्ड्स डालने हैं और फिर उसके बाद आपको गूगल हर तरीके से हेल्प करेगा। बस माइंड में ये सोचिए कि जो आपको चाहिए वो गूगल के पास ज़रूर होगा। अगर आप ये सोच करके गूगल को ओपन करेंगे तो आपको आपका हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। गूगल असिस्टेंट से तो आप जोक्स भी सुन सकते हैं। आप बस उनको बोलिए गूगल एक जोक सुनाओ, वो आपको जोक भी सुना देगा। हिंदी गाना सुनाओ, वो गाना भी सुना देगा। कुछ भी, कोई पिक्चर चालू कर दो, वो पिक्चर भी चालू कर देगा। तो गूगल असिस्टेंट आपको हर तरह से हेल्प करेगा। अगर आप घर पे अकेले हैं, मन नहीं लग रहा है, तो आप गूगल से बैठ के बात भी कर सकते हैं। आप आराम से, वो आपसे हिंदी में और आपकी जो भी लैंग्वेज है उसमें वो आपसे बात करने के लिए भी रेडी है। आप प्ले स्टोर में जाकर गूगल कैलेंडर ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। और ऐसे तो सभी के फ़ोन में कैलेंडर ऐप होता ही है, तो आप इसमें भी कुछ भी सेव कर सकते हैं। जैसे किसी के एनिवर्सरी डेट, बर्थडे, कोई भी इवेंट हम कैलेंडर ऐप में सेव कर सकते हैं। साथ ही उसमें नोटिफिकेशन के थ्रू हमें रिमाइंडर भी मिल सकता है। सपोज़ मुझे अभी अपनी फ्रेंड का बर्थडे सेव करना है। 15 जून को मेरी फ्रेंड का बर्थडे है। मैं यहाँ 15 जून पर क्लिक करूँगी। फिर यहाँ नीचे प्लस इस पर क्लिक करना है। ऊपर टाइटल दे देती हूँ XYZ बर्थडे। इसके बाद नीचे यहाँ टाइम हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई इवेंट है, बर्थडे पार्टी है या कुछ भी है तो स्टार्ट टाइम दे सकते हैं, एंड टाइम दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये बर्थडे है तो हम इसे सेट कर देंगे ऑल डे पर, मतलब 15 जून पूरे दिन बर्थडे है। फिर यहाँ नीचे इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे नोटिफिकेशंस को यहाँ ऑन कर दिया गया है। अब मुझे कब ये नोटिफिकेशन चाहिए बर्थडे का, कब ये रिमाइंडर चाहिए, इसे यहाँ से सेट कर देंगे। मैं यहाँ कस्टम में जाती हूँ। मुझे 10 डेज़ बिफोर, बर्थडे के 10 डेज़ बिफोर ये नोटिफिकेशन चाहिए या 2 डेज़, देखिए इस तरह से हम सेट कर सकते हैं, या 1 डे बिफोर। सपोज़ मैं इसे 1 डे बिफोर कर देती हूँ। आप चाहें, अगर आपको सेम डे चाहिए, बर्थडे के दिन ही आपको रिमाइंडर चाहिए, तो आप इसे 0 डे बिफोर भी कर सकते हैं। फिर कितने बजे आपको ये रिमाइंडर चाहिए, ये यहाँ से टाइम हम चूज़ कर लेंगे। 5 बजे मुझे सुबह
इसका रिमाइंडर चाहिए तो मैंने यहाँ 5 बजे कर दिया है। फिर यहाँ नीचे डन पर क्लिक करेंगे। ये यहाँ पर देखिए डे ऑफ इवेंट मतलब बर्थडे के दिन 5 बजे ये रिमाइंडर मुझे आएगा। और अगर मुझे और भी नोटिफिकेशंस चाहिए तो यहाँ ऐड पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ नीचे कस्टम पर अगर मुझे एक दिन पहले भी इसका रिमाइंडर चाहिए तो मैं यहाँ 1 डे बिफोर कर दूँगी। 1 डे बिफोर यहाँ से टाइम जो भी है सपोज़ 9 ही बजे कर देती हूँ। यहाँ पर जो भी टाइम मुझे या 8 बजे डन पर क्लिक कर देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ नोटिफिकेशन ऐड हो गए हैं। बर्थडे के एक दिन पहले डे बिफोर इवेंट एट 8 और बर्थडे के दिन डे ऑफ इवेंट एट 5। इसी तरह हम और भी नोटिफिकेशंस ऐड कर सकते हैं, टाइमिंग ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ नीचे रिपीट में क्लिक करेंगे। आप चाहते हैं कि ये नोटिफिकेशन रिपीट हो, अगर नहीं चाहते कि ये रिपीट हो तो नेवर पर क्लिक करेंगे। और अगर चाहते क्योंकि ये बर्थडे है तो हर साल रिपीट हो तो इसे मैं ईयरली पर सेट कर दूंगी। और फिर इस नोटिफिकेशन को हम यहाँ से सेव कर देंगे। ये देखिए ये बर्थडे यहाँ पर सेव हो चुका है। अब इस पर क्लिक करूँगी। ये यहाँ पर देखिए ये बर्थडे मेरी फ्रेंड का बर्थडे सेव हो चुका है। अब इसमें अगर मुझे और भी कोई इवेंट्स ऐड करने हैं तो मैं ऐड कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अभी कुछ भी और ऐड नहीं करना है। यहाँ ऊपर अगर मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ से मैं और भी कुछ चेंजेस करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर और भी चेंजेस कर सकती हूँ। और अगर मैं इसे यहाँ से रिमूव करना चाहूँ तो यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकती हूँ। इस तरह से हम कैलेंडर ऐप में बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई भी इवेंट सेव कर सकते हैं। अब अगर मुझे सर्च करना है, मुझे याद नहीं है कब मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, तो यहाँ ऊपर मेनू बॉक्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ नीचे सर्च ऑप्शन में जाएंगे और जिस नाम से मैंने बर्थडे सेव किया हुआ है सपोज़ XYZ बर्थडे, तो ये देखिए जैसे ही मैंने यहाँ ऊपर XYZ टाइप किया ये बर्थडे सामने आ गया है। ऐसे तो जो भी कैलेंडर ऐप हमारे फ़ोन में इंस्टॉल्ड होता है सभी हमें रिमाइंडर देते हैं। हम सभी में बर्थडे, एनिवर्सरी, डेट सेव कर सकते हैं। लेकिन गूगल कैलेंडर ऐप में बस ये एक फीचर एक्स्ट्रा मिलता है। अगर हम ऊपर मेनू बॉक्स पर क्लिक करते हैं, फिर नीचे सर्च बटन पर क्लिक करते हैं और ऊपर हमें अगर किसी भी इंडियन फेस्टिवल को सर्च करना है, सपोज़ मुझे सर्च करना है दिवाली कब है इस बार, तो मैं यहाँ ऊपर दिवाली टाइप करके सर्च कर सकती हूँ और मुझे पता चल जाएगा इस साल दिवाली कब है। लेकिन मेरे फ़ोन में गूगल कैलेंडर नहीं है, सैमसंग कैलेंडर इंस्टॉल्ड है पहले से ही, इसलिए ये वाला ऑप्शन इस कैलेंडर में नहीं है। आप चाहें तो गूगल कैलेंडर ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। ट्रांसलेट करने के लिए बहुत सारे फ़ोन्स में हम लोग जा कर के अगर हम लोग यहाँ पे व्हाट्सएप में कुछ मैसेज लिखते हैं, यहाँ पर समझ लीजिए मैंने लिखा ये मैसेज। अब जब मैं इसे सेलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आता है यहीं पे गूगल का बटन ऑप्शन आता है और उस गूगल के बटन को हम लोग प्रेस करते हैं तो सीधा मैसेजेस ट्रांसलेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये हर फ़ोन में ये ऑप्शन नहीं रहता है। किसी किसी फ़ोन में यहाँ पे कीबोर्ड पे ही ऑप्शन रहता है जो हम लोग उस बटन को प्रेस करके जो भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा फ़ोन है जिसमें आप के पास ट्रांसलेट करने का ऑप्शन नहीं है कहीं और पे, तो हम एक ऐप से भी कर सकते हैं। हमें गूगल ट्रांसलेट बोल के एक ऐप है, उसे डाउनलोड करना होगा। हमने लिंक शेयर कर दी है, आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अब हम आपको दिखाते हैं कि हम उस ऐप को कैसे डाउनलोड करेंगे। प्ले स्टोर में जाएंगे, हम लोग टाइप करेंगे गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट जब खुलेगा तो हम उसे
इंस्टॉल कर लेंगे। गूगल ट्रांसलेट हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब हम ओपन बटन प्रेस करके इस ऐप को ओपन कर लेंगे। हमारा प्राइमरी लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश दिया हुआ है और जो जिस लैंग्वेज में हमें मोस्ट ऑफन इसको ट्रांसलेट करना है वो यहाँ स्पेनिश है, तो हम नीचे में इसको हिंदी कर लेंगे। आप लोग और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको जो मन आप कर सकते हैं। मुझे हिंदी चाहिए, मैं हिंदी कर रही हूँ। ऊपर में हिंदी और नीचे में इंग्लिश भी कर सकते हैं। फिर हम फिनिश्ड बटन को प्रेस कर देंगे। उसके बाद हम लोग वो 3 लाइन्स है उसको प्रेस करेंगे। वहाँ पे हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाके हम लोग टैप टू ट्रांसलेट को प्रेस करेंगे। इनेबल जहाँ लिखा हुआ है उसे प्रेस करेंगे। फिर टर्न ऑन को हम लोग टैप करेंगे। अलाउ परमिशन को हम लोग टैप करेंगे और फिर हम लोग इस ऐप को बंद कर देंगे। अब इसके बाद जब भी हम व्हाट्सएप पे जाते हैं और समझ लीजिए यहाँ पे कुछ मैसेज लिखते हैं और उसको हम सेलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास वो जो 3 डॉट्स है, देखिए मैं फिर से करके दिखा रही हूँ। मैंने एक मैसेज लिखा, मैंने उसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे जो 3 डॉट्स है इसको प्रेस किया तो यहीं पे ट्रांसलेट का ऑप्शन आ गया। जैसे ही हमने ट्रांसलेट को प्रेस किया, देखिए ऊपर में भी इंग्लिश है, नीचे में भी इंग्लिश है। हम लोग नीचे में हिंदी कर देते हैं इसको। वो मैसेज ट्रांसलेट हो गया है। अब इस मैसेज को मैं कॉपी करके पेस्ट करके भेज सकती हूँ। इसको हम स्लाइड करके यहाँ पे क्रॉस बनेगा, उसमें हम लोग इसको बंद कर देंगे। यहाँ पे हम लोग इसको हाइड कर देंगे। अब हमारा वो आइकन हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन ये काम हमारा तभी भी होते रहेगा। मैं यहाँ पे जग गई हूँ, मैंने अच्छी लड़की जो लिखा हुआ था उसे सेलेक्ट कॉपी किया है, यहाँ पे पेस्ट किया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है। अब जैसे ही इसे मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे ट्रांसलेट बटन आ गया है। मैं यहाँ पे ट्रांसलेट कर लेती हूँ। इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेती हूँ। वो ट्रांसलेट हो गया है। इस तरह से हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर कोई न्यू ट्रांसलेशन करना है तो मैं यहाँ पे न्यू ट्रांसलेशन में लिख सकती हूँ। समझ लीजिए मुझे कुछ और ट्रांसलेट करना है, मैंने उसको ट्रांसलेट कर लिया। मैं इसे कॉपी कर लूँगी, यहाँ पे इरेज करके प्रेस करके वो मैसेज डायरेक्ट भेज दूँगी। इस तरह से हमारा ट्रांसलेट फंक्शन ईज़िली काम करता है। हम किसी भी मैसेज को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। गूगल मैप इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आपके फ़ोन में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसे अपडेट भी कर सकते हैं। ये मेरा गूगल मैप्स है, इसे मैं ओपन करती हूँ। गूगल मैप्स से हम किसी को भी अपना लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं। ये नीचे राइट में ये वाइट सर्कल पर क्लिक करेंगे, फिर ओके कर देना है, क्योंकि यहाँ मुझे लोकेशन अपना ऑन करना होगा, इसके लिए मैंने इसे ओके कर दिया। ये मेरा लोकेशन आ गया है। अब ऊपर राइट में अपने गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है। यहाँ हमें ऑप्शन मिल रहा है लोकेशन शेयरिंग, फिर शेयर लोकेशन पर क्लिक करेंगे। अब अगर इस लोकेशन को आपको व्हाट्सएप में शेयर करना है तो आप यहाँ व्हाट्सएप में भी शेयर कर सकती हैं, और नहीं तो ऊपर किसी कॉन्टैक्ट से डायरेक्टली भी शेयर कर सकती हैं। अभी मैं ये फर्स्ट वाले कॉन्टैक्ट से अपना लोकेशन शेयर कर रही हूँ। शेयर पर क्लिक करेंगे।
ये देखिए मेरा लोकेशन यहाँ शेयर हो गया है। इस पर जब क्लिक करेंगे यहाँ मुझे ऑप्शन मिलेगा कितने देर के लिए मुझे शेयर करना है। मैं इसे सेट कर सकती हूँ 2 आवर्स, 3 आवर्स, या इसे रिड्यूस भी कर सकती हूँ, इसे स्टॉप शेयरिंग भी कर सकती हूँ। फिर इसे मैं सेव कर लूँगी। इस तरह से हम गूगल मैप से लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें कहीं जाना है और हमें वहाँ का एड्रेस नहीं पता है तो भी हम गूगल मैप का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए नीचे राइट में वाइट वाले सर्कल पर क्लिक करना है। यहाँ मेरा लोकेशन आ गया है। अब मुझे जहाँ जाना है ऊपर यहाँ सर्च हियर पर क्लिक करेंगे। सपोज़ मुझे अभी रांची रेलवे स्टेशन जाना है तो मैंने यहाँ क्लिक किया रांची रेलवे स्टेशन। फिर नीचे लेफ़्ट में डायरेक्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ मुझे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर मैं कार से रेलवे स्टेशन जाती हूँ तो मुझे 11 मिनट्स लगेंगे। बाइक से या स्कूटी से जाती हूँ तो मुझे 10 मिनट्स लगेंगे। बस से जाती हूँ तो 40 मिनट्स, पैदल जाती हूँ तो 41 मिनट्स, और कैब से जाती हूँ तो 10 मिनट्स। ये बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं यहाँ पर। आप अपने अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन चॉइस के हिसाब से सेलेक्ट कर सकती हैं। मैंने अभी ये 2 व्हीलर सेलेक्ट कर लिया है। फिर नीचे लेफ्ट में स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ हमें स्पीकर का ऑप्शन भी मिलता है ऊपर राइट में। स्पीकर को ऑन करने से ये मैप हमें गूगल का डायरेक्शन स्पीकर के थ्रू भी बताता है। इस तरह से जैसे जैसे मैं अपने घर से इस लोकेशन से निकलूँगी ये एरो उसी डायरेक्शन में जाएगा। Turn right onto Lily Cottage Lane, then turn right onto Circular Road. देखिए इस तरह से स्पीकर भी इसमें हमें डायरेक्शन बताता है। कभी जब हम लॉन्ग डिस्टेंस पर जाते हैं तो भी हम गूगल मैप की हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले मैप में जाएंगे, नीचे राइट में गो बटन पर क्लिक करेंगे। ये ऊपर ऑप्शन आ रहा है योर लोकेशन। अगर मुझे और कहीं से कहीं का डेस्टिनेशन देखना है तो मैं वहाँ का नाम टाइप करूँगी, लेकिन अभी मैं जहाँ पर हूँ वहीं से मुझे कहीं का डेस्टिनेशन देखना है तो मैं यहाँ कुछ भी नहीं टाइप करूँगी। फिर नीचे चूज़ डेस्टिनेशन में जहाँ मुझे जाना है, सपोज़ मुझे अभी पुरुलिया जाना है, मैंने यहाँ पुरुलिया टाइप कर दिया। अब ये देखिए मैप हमें बहुत सारे रूट बता रहा है, लेकिन ये जो बीच में है ब्लू कलर से जो इंडिकेट किया हुआ है ये बेस्ट फास्टेस्ट रूट है, तो मैं इस रूट को सेलेक्ट करूँगी। ऊपर हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। अगर मैं बाई कार जाती हूँ तो मुझे 3 आवर्स 25 मिनट्स लगेंगे। स्कूटी या बाइक से जाती हूँ तो 3 आवर्स 9 मिनट्स लगेंगे। ट्रेन या बस का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। पैदल जाती हूँ तो मुझे 23 घंटे लगेंगे। साथ ही नीचे यहाँ कितने किलोमीटर्स लगेंगे ये भी इस मैप में बताया जा रहा है। मुझे पुरुलिया जाने, यहाँ से पुरुलिया 119 किलोमीटर्स है। यहाँ मैं नीचे लेफ़्ट में स्टार्ट पर क्लिक करूँगी और यहाँ से जैसे जैसे मैं निकलूँगी ये एरो उधर ही इंडिकेट करेगा। इसमें मुझे स्पीकर का भी ऑप्शन मिल रहा है। अब ये मेरा मैप इधर उधर हो गया है। मुझे अगर ढूंढना है कि मैं कहाँ पर हूँ, मुझे अपना लोकेशन ढूंढना है, तो यहाँ नीचे लेफ़्ट में रीसेंटर पर क्लिक करेंगे और ये देखिए मेरा लोकेशन वापस मैप में आ गया है। नीचे राइट में इस एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ भी हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। थर्ड ऑप्शन सर्च अलोंग रूट। यहाँ पेट्रोल स्टेशंस, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स, कॉफ़ी शॉप्स, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अगर मैं पेट्रोल पंप पर क्लिक करती हूँ तो इस रूट में, इस रास्ते में जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वो सब यहाँ दिखने लगेंगे। फिर मैं यहाँ नीचे राइट में रिफ्रेश पर क्लिक करती हूँ, क्लियर रिजल्ट्स।
इस तरफ, फिर नीचे राइट में एरो पर क्लिक करूँगी तो यहाँ इसी तरह हम रेस्टोरेंट सुपरमार्केट्स भी सर्च कर सकते हैं रूट में। फिर इस पर क्लिक करूँगी। यहाँ ये फोर्थ ऑप्शन डायरेक्शंस, यहाँ मैप में मुझे डायरेक्शंस मिल रहा है। हेड टर्न राइट ऑन टू सर्कुलर रोड, मतलब राइट जाना है मुझे। पास बाय द मेडिकल स्टोर ऑन द लेफ्ट में एक मेडिकल स्टोर आएगा, वहाँ से मुझे 70 मीटर्स चलना है। फिर टर्न लेफ्ट एट द पेट्रोल पंप ऑन टू हज़ारीबाग रोड, मतलब मुझे लेफ़्ट टर्न होना। इसी तरह से सारे डायरेक्शंस यहाँ पर मैप के आ गए हैं। मैं बैक जाऊँगी, फिर यहाँ एरो पर क्लिक करूँगी। ये नीचे ऑप्शन मिल रहा है शो ट्रैफिक ऑन मैप। अगर मैं इसे ऑन कर देती हूँ तो मैप में अगर कहीं भी जो भी ट्रैफिक है वो भी मैप में दिखने लगेगा। अभी अगर मुझे डायरेक्शन सर्च करना ऑफ करना है तो यहाँ मैं नीचे लेफ़्ट में क्रॉस पर क्लिक कर दूँगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑडियो MP3 एडिटर। मतलब अगर हमें किसी सॉन्ग को एडिट करना है, उसे छोटा करना है अपने रिंगटोन में लगाने के लिए, अलार्म में लगाने के लिए, या फिर हमें दो सॉन्ग को मिक्स करना है, मर्ज करना है, दो सॉन्ग को मिक्स करके एक सॉन्ग बनाना है, या फिर किसी सॉन्ग के बीच का कोई पोर्शन ले करके उसको उस पर हम लोग को कोई परफॉर्मेंस प्रिपेयर करना है, तो ये एडिटिंग वाला जो प्रॉब्लम होता है ये बहुत होता है कि हम एडिट नहीं कर पाते। या फिर समझ लीजिए हमने यूट्यूब पे कोई अच्छा सा वीडियो देखा है, या फिर हमारे फ़ोन पे कोई वीडियो आया है और हम उस वीडियो के ऑडियो को एडिट करना चाहते हैं, हमें सिर्फ उसका ऑडियो चाहिए, हमें वो वीडियो नहीं चाहिए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो हम उसके लिए ये ऐप यूज़ करेंगे ऑडियो MP3 एडिटर। तो ऑडियो MP3 एडिटर को ओपन करेंगे। अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ट्रिम ऑडियो, मिक्स ऑडियो, मर्ज ऑडियो, टैग एडिटर भी छोड़ देते हैं, वो हमारे कोई काम का नहीं होता है। हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो टू ऑडियो कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑडियो कन्वर्टर मतलब हम लोग ऑडियो को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जितने भी जो भी चीज़ हम यहाँ पे करते हैं ना वो सब कुछ माई क्रिएशन में स्टोर हो जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक फीचर ट्रिम ऑडियो से। तो हमने सबसे पहले ट्रिम ऑडियो को टैप करके उसे हमने खोलना है, और फिर उसके बाद हमें जो भी सॉन्ग को एडिट करना है या ट्रिम करना है उसको हम टैप करेंगे। वो टैप करेंगे तो वो सॉन्ग खुल जाएगा। अब उस सॉन्ग को हमें ट्रिम करना है, तो समझ लीजिए मुझे स्टार्टिंग का इतना पार्ट चाहिए। देखिए ये वाला जो बबल है ना, ये स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, ये जहाँ पे भी रहेगा सॉन्ग वहाँ से स्टार्ट होगा, और ये जहाँ पे रहेगा सॉन्ग वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उसको समझ लीजिए मुझे यहाँ तक चाहिए। अब यहाँ तक सही आया है कि नहीं वो हम ये प्ले बटन दबा के सुन सकते हैं। मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। अब जहाँ पे जितना दूर मुझे म्यूज़िक है ना, मुझे सिर्फ म्यूज़िक चाहिए, मुझे सिर्फ म्यूज़िक चाहिए, मुझे बिल्कुल भी उसका वर्डिंग्स नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको थोड़ा और स्मॉल करती हूँ क्योंकि वर्डिंग्स आ रहा था। अब फिर से मैं टैप करके सुनती हूँ। तो अभी भी मुझे वर्डिंग्स आ रहे हैं, तो मैं इसे जूम भी कर सकती हूँ। यहाँ पे देखिए नीचे में प्लस बटन है, उसको मैं जूम कर सकती हूँ, और फिर मुझे लग रहा है यहाँ पे से ये वर्डिंग्स आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे सुनती हूँ। हाँ, इसका मतलब अब वर्डिंग्स नहीं आ रहा है, अब मेरा फाइनल है, मैं इसे वापस बैक भी कर सकती हूँ। यहाँ पे अगर मैं ट्रिम बटन प्रेस करूँगी, टैप करूँगी, तो मेरा ऑडियो कन्वर्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे नेम भी चेंज कर सकती हूँ। मुझे नेम देना था तो मैंने उसे नेम दे दिया है, और मैं उस ओके बटन दबाऊँगी तो हमारा सॉन्ग
ट्रिम हो गया है। अब यहाँ पे आप प्ले करेंगे तो आपको सुन सकते हैं और आप यहाँ जाके सीधा किसी के साथ भी शेयर भी कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग ऑडियो ट्रिम कर सकते हैं। अब हमने जो ये ऑडियो ट्रिम किया था, अब यहाँ पे आप देखिए माय क्रिएशंस में मैंने पहले भी जो कुछ भी किया है और अभी मैंने म्यूज़िक टू ट्रिम किया है, तो सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। ये ट्रिम्ड ऑडियोज़ है तो यहाँ पे ट्रिम्ड में दिख रहा है। मैं मर्ज्ड में जाऊँगी तो मैंने मर्ज अगर कुछ किया होगा तो वो यहाँ दिखेगा, और मिक्स में जाऊँगी तो यहाँ दिखेगा, और कन्वर्ट किया होगा यहाँ दिखेगा। ओके, तो अभी मैंने ट्रिम आप लोगों को सिखाया। अब हम लोग करेंगे मर्ज ऑडियो। मर्ज ऑडियो करने के लिए हमें मर्ज ऑडियो को टैप करना है। ऊपर में यहाँ पे जहाँ पे और ऐड ऑडियो लिखा है उसको टैप करना है। हम लोग सबसे पहले जो पार्ट चाहते हैं उसको हम यहाँ से टैप करके ऐड करेंगे। ऐड इन मर्ज लिस्ट आ गया, आप उसको ऐड कर दिए। ओके, वापस से ऐड ऑडियो जाएंगे। अब आपको कुछ और ऐड करना है, या फिर आपको चलिए कुछ और ऐड करके ही देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमें क्या ऐड करना चाहिए, इसको मैं ऐड करती हूँ मर्ज लिस्ट में। मैंने मर्ज लिस्ट में ऐड कर दिया है। मुझे और भी बहुत सारे सॉन्ग्स चाहिए तो मैं सब कुछ ऐड उसको कर सकती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे में जो मर्ज बटन है मैं उसे टैप कर दूँगी तो हमारा ऑडियो मर्ज हो जाएगा। बस यहाँ पे नेम करना है चेंज, तो मैंने नेम चेंज कर दिया मर्ज 1। कुछ भी नेम चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग ओके बटन को टैप करेंगे तो हमारा सॉन्ग मर्ज होना शुरू हो जाएगा। हमारा सॉन्ग मर्ज हो चुका है। अब हम प्ले करके देखते हैं कि वो कैसा लग रहा है। ये फर्स्ट म्यूजिक था जो हमने खुद बनाया था अभी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा ऑडियो मर्ज हो जाता है। हम उसे माय क्रिएशंस में मर्ज्ड में जा कर के यहाँ से भी शेयर कर सकते हैं। इसे प्ले भी कर सकते हैं। अगर ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मैं इसे डिलीट भी कर सकती हूँ। मैं सारे जितने भी मेरे मर्ज लिस्ट है उसको डिलीट कर सकती हूँ और सीधा यहाँ से इसे रिंगटोन भी सेट कर सकती हूँ। अब हम लोग दूसरा फीचर देखेंगे, मिक्स ऑडियो। मिक्स ऑडियो में क्या होता है, हमने जो पहले ऑडियो बनाया है और कोई दूसरा सॉन्ग होता है उसको अगर मुझे मिक्स करना है तो मैं उसे कर सकती हूँ। तो मैं वो भी करके हम लोग देखते हैं। पहले मैंने एक म्यूज़िक को सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद मैंने एक और सॉन्ग को सेलेक्ट किया और मैंने उसे मिक्स कर दिया। अब फर्स्ट वाले का म्यूज़िक ज़्यादा चाहिए कि सेकंड वाले का, वो हम उसमें यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और नीचे में ये जो स्क्रॉल बढ़ रहा है, ये वाला जो ये जो कम बेसी हो रहा है, ये हम लोग को बता रहे हैं कि हमारा साउंड कैसा लगेगा। अगर मैं ये ज़्यादा कर देती हूँ तो बैकग्राउंड म्यूज़िक ज़्यादा आ रहा है और ये जो सेकंड म्यूज़िक है वो कम सुनाई देगा। हम लोग इससे फर्स्ट म्यूज़िक का वॉल्यूम सेट करेंगे, इससे सेकंड म्यूज़िक का वॉल्यूम सेट करेंगे। यहाँ से हम लोग ये प्ले बटन को प्रेस करके हम लोग सुन सकते हैं कि हमारा मिक्स हुआ हुआ ऑडियो कैसा लगेगा। हम लोग जब हम लोग सब कुछ डिसाइड कर चुके हैं तो हम इसको मिक्स कर देंगे। और समझ लीजिए यहाँ पे मैंने नेम दिया मिक्स 1, मैंने इसे टैप किया। अब हमारा मिक्स होना म्यूज़िक शुरू हो गया। अब देखिए ये कैसे साउंड करेगा। इस तरह से हम लोग सॉन्ग को मिक्स कर सकते हैं। हम लोग 2-3 सॉन्ग को इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। अब रिकॉर्ड हम लोग ऑप्शन देखते हैं।
हमने रिकॉर्ड को टैप किया, ये रेड बटन दबाते ही हमने जो भी रिकॉर्ड बोला है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो बस सिंपल है, इसे मैं रिकॉर्ड करती हूँ। और क्योंकि मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इसीलिए ये रिकॉर्डर अभी स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन बहुत इजी है। आप जैसे इसको प्रेस करेंगे रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से प्रेस करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा। सेव ऑप्शन आएगा, आप उसको नेम करके सेव कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट फीचर है ऑडियो कन्वर्टर। ऑडियो कन्वर्टर को हम लोग टैप करेंगे, टैप करके हम लोग कोई भी सॉन्ग को सेलेक्ट करेंगे। हमने सॉन्ग को सेलेक्ट कर लिया है, हमें उसे और किसी फॉर्मेट में चाहिए तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। WAV, AAC, M4A, कुछ भी फॉर्मेट में चाहिए हम लोग उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग को रिजोल्यूशन क्या चाहिए हम लोग वो सेलेक्ट कर लेंगे। हम लोग को उसे म्यूज़िक की तरह यूज़ करना है, अपना डिफ़ॉल्ट रिंगटोन बनाना है, डिफ़ॉल्ट अलार्म बनाना है, नोटिफिकेशन टोन बनाना है। हम लोग कुछ भी यहीं से डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। समझ लीजिए मैंने इसको रिंगटोन बना दिया है। अच्छा ओके, मैं भी करूँगी तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। आप करेंगे उसको 2-3 बटन्स आएगा, टैप करिएगा उसको, वो हो जाएगा और फिर ओके दबा देने से उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। ये अभी हम आपको सुनाने से कोई चेंजेस नहीं दिखेगा, सेम सॉन्ग बिल्कुल सेम रहेगा, पहले वाला जैसा ही लगेगा देखने में, बस उसका फॉर्मेट चेंज हुआ है ताकि उसको कोई और एप्लीकेशन भी उसको यूज़ कर सके। कभी कभी होता है कि पावर पॉइंट है वो MP3 को सपोर्ट नहीं करता, या कोई और फॉर्मेट होता है जिसमें हम लोग को WAV फॉर्मेट ही यूज़ करना पड़ता है, तो हम लोग ये वाला फीचर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वीडियो टू ऑडियो। वीडियो टू ऑडियो क्या होता है, समझ लीजिए हमारे पास कोई वीडियो है जो हमें उसका सिर्फ ऑडियो चाहिए। हम चाहते हैं कि अरे वाह ये सॉन्ग तो बहुत अच्छा है, हम इस पर परफॉर्म करना चाहते हैं और लेकिन हमें सिर्फ सॉन्ग चाहिए, इसका वीडियो हमें नहीं चाहिए, तो हम ये फीचर यूज़ कर सकते हैं। हमें अगर पूरा सॉन्ग चाहिए पूरा ले सकते हैं, स्टार्टिंग का चाहिए स्टार्टिंग का ले सकते हैं, एंड का चाहिए तो हम लोग एंड का भी सॉन्ग ले सकते हैं। इस तरह से हमें जो भी पार्ट चाहिए हम उस पार्ट को ले सकते हैं सॉन्ग को। और फिर समझ लीजिए मुझे पूरा सॉन्ग का ही ऑडियो चाहिए तो मैंने पूरा सॉन्ग का ऑडियो कर दिया है। बस इधर जाना है, हमें यहाँ पे MP3 पे क्लिक करना है और उसके बाद बस अगर म्यूज़िक के जैसे यूज़ करना है क्योंकि हमें इसे परफॉर्म करना है, आप इसे रिंगटोन और कुछ भी सेट कर सकते हैं और फिर ओके करेंगे तो ये सिर्फ ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा पूरा वीडियो ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए हमारा वीडियो ऑडियो में कन्वर्ट हो रहा है। हम इसे यहाँ पे प्ले करके सुन सकते हैं और इसे शेयर भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट फीचर जो हमारा लास्ट फीचर है माई क्रिएशंस में। यहाँ पे हम मर्ज किए हुए ऑडियोज़, मिक्सड किए हुए ऑडियोज़, कन्वर्टेड ऑडियोज़ और फिर रिकॉर्डिंग्स जो हमने किए हैं और वीडियो टू ऑडियो हमने जो भी किया है वो सब हम यहाँ पे सुन सकते हैं और यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, प्ले भी कर सकते हैं, रिंगटोन के जैसे भी सेट कर सकते हैं। होप आपको हमारा ये पैकेज अच्छा लगा होगा। थैंक यू।